कल काफ़ी दिल्ली की जल भराव की समस्या को लेके चर्चाएं हो रही थी। हालांकि डिसिल्टिंग के विषय में कोई विभाग मेरे अंतर्गत सीधे तौर पे नहीं है। दिल्ली के अंदर की डिसिल्टिंग जनरली 4-5 एजेंसीज करती हैं, जिसके अंदर मुख्यतः एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, कैंटोनमेंट बोर्ड, पीडब्ल्यूडी करती है। और जो बड़े यमुना से संबंधित नाले होते हैं, जो यमुना में ड्रेन गिर रही होती है, उसमें से कुछ नाले इरिगेशन फ्लड कंट्रोल करता है। मेनली नजफगढ़ नाला इरिगेशन फ्लड कंट्रोल करता है। मगर मैंने, ताकि सब लोगों को दिल्ली का प्रशासन कैसे चलता है या ओवरऑल प्रशासन के अंदर किस तरीके की मीटिंग्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, क्या उसके अंदर चलता है, उसको बताने के लिए मैंने एक मीटिंग के अपने कुछ वीडियोस ट्विटर पे डाले। और वो वीडियोस ऐसा नहीं है कि कोई सीक्रेट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहे थे। उस मीटिंग के अंदर बाकायदा सामने कैमरा लगा के वो रिकॉर्ड हो रही थी, सब अफसरों को मालूम था। तो आप मान सकते हैं कि वो ऑफिसर्स एट देयर बेस्ट थे। जो बिना कैमरे की मीटिंग होती है उसमें क्या होता है वो तो मैं कभी किसी और दिन बताऊंगा। वो था जब कैमरा लगा होने के बाद जो अफसरों का बर्ताव था वो उसमें था। उसमें मैंने मुख्य तौर पे ये बताया कि किसी भी शहर के अंदर जलभराव की समस्या को निपटारा करने का किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, एक ही तरीका है, डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स। कि वहाँ पे नालियों की गाद निकालने का काम अच्छी तरीके से हो, मॉनसून के आने से पहले हो जाए, तो वहाँ पे जल भराव की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और उस मीटिंग के अंदर मेरे कुछ यही सवाल थे कि जब डीसिल्टिंग होती है सामान्यतः, क्योंकि मैं भी एक विधायक हूँ, अपने एरिया के अंदर घूमता हूँ, घर से सेक्रेटेरिएट तक, सेक्रेटेरिएट से कहीं और पूरे दिन आना जाना होता है। जब डीसिल्टिंग का समय होता है तो सड़क के किनारे ढेरियां दिखती हैं कि गाद निकाल के काले काले रंग की ढेरियां जो है लगी हुई होती हैं, जिसको डिपार्टमेंट जो है सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और विधायक ये बात जानते हैं कि नागरिकों के फ़ोन आने लग जाते हैं, आरडब्ल्यूएस के फ़ोन आ जाते हैं, सर 3 दिन से सिल्ट निकाल के रखी हुई है, उसको उठवा दो। सिल्ट रखी हुई है, वो दोबारा बारिश आ जाएगी, बह के नाले में दोबारा चले जाएगी, उसको उठवा दो। तो मुझे ये बात मालूम थी कि इस तरीके के फ़ोन कॉल्स नहीं आए हैं और इस तरीके की ढेरियाँ भी मुझे सड़कों पे नहीं दिखी हैं। यानी कि डीसिल्टिंग इस बार शहर में उस तरीके से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो मैंने उस मीटिंग के अंदर सवाल पूछे थे और उन सवालों का कंटेक्स्ट क्या था वो कई लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कुछ नेताओं को देखा, वो कह रहे हैं कि साहब आप 28 जून को मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी, 28 जून को कोई ना प्लानिंग होगी। तो मैं उन सब लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि ये प्रयास कब से शुरू हुआ। डीसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को, सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था। 6 फरवरी को मैंने नोटिस निकाला टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली। और इसके अंदर मैंने बुलाया मुख्य सचिव को नरेश कुमार, वाइस चेयरमैन डीडीए को, कमिश्नर एमसीडी को, सीईओ जल बोर्ड को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जो आशीष कुंद्रा हैं, जो आज की तारीख में एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो वगैरह वगैरह। और ये मीटिंग 13 तारीख को की कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके, वरना जनरली ये दोष लगता है, ये एमसीडी की ड्रेन है, ये पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है, यहाँ डीडीए का इलाका आ गया, ये एनडीएमसी का इलाका आ गया। आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार, नॉट इवन 1 आईएएस ऑफिसर टर्न्ड अप। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है इन अधिकारियों की
वाटर लॉगिंग को लेके, डीसिल्टिंग को लेके एक भी आईएएस अधिकारी नहीं था। 13 फरवरी को जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स में आपको दिखाता हूं। 6 फरवरी को नोटिस जारी हुआ, ये मिनट्स निकाले और इसके अंदर आखिरी लाइन मैंने लिखी, सिंस वेरियस डिपार्टमेंट्स वर नॉट रिप्रेजेंटेड by their respective secretaries in the meeting, the chairman expressed his displeasure for the same। यानी कि चेयरमैन यानी कि मैंने डिस्प्लेजर दिखाया कि कोई भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुआ। और ये मीटिंग के मिनट्स हमने रिलीज़ किए और इसके अंदर जो अटेंडेंस शीट है ये मेरे पास है। कई बार कह रहे हैं कि जी अब पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करेगी, पार्लियामेंट जांच करेगी, एलजी साहब खुद जांच करेंगे। जो भी जांच करे, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे पास कोई विभाग नहीं है इससे संबंधित, मगर मैं ये सारे कागज़ जो है उस जांच में देना चाहता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जांच करे, माननीय मुझे पता चला है, तो मैं उसके अंदर ये अटेंडेंस शीट देना चाहता हूँ। इसके अंदर सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के अफसर थे। दिल्ली की ड्रेन मैनेजमेंट और वाटर लॉगिंग की स्ट्रैटेजी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का अधिकारी क्या निर्णय ले सकता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या कर सकता है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। उसके पास ना कोई इनपुट है, ना उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है, इसलिए वो मीटिंग अपने आप में बेकार है। और मुख्य सचिव खुद उस मीटिंग से नाराज थे। खैर ये मीटिंग हुई, इसके हमने मिनट्स निकाले, जो भी हमें ठीक लगा उसके फैसले किए, हमने उसके मिनट्स निकाले। इसके बाद 23 फरवरी को मैंने नोट लिखा मुख्य सचिव को। 23 फरवरी को, देखिए सर्दियों का समय है, अभी कोई बरसात का समय नहीं है, हमारी तैयारी तब से चल रही है। 23 तारीख को मैंने नोट लिखा, इन जुलाई 2023 दिल्ली हैड फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग in the areas adjacent to river Yamuna, putting the capital city standstill for the number of days. The government of Delhi had to displace thousands of people who were affected, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारी चीज़ लिखी। फिर मैंने लिखा कि 13 फरवरी को मैंने मीटिंग बुलाई, उसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंटल हेड और सेक्रेटरी नहीं थे। सारे डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल के अधिकारियों के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे। इस तरीके की मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और मैंने उसके बाद लिखा मुख्य सचिव को, इसलिए आपको कहा गया है कि आप इन सभी एचओडीज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनको शो कॉज नोटिस दीजिए। ये मैंने इनको 23 फरवरी को लिखा है। इसके बाद मैंने नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी से कई बार पूछा कि इसके अंदर आपने इन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की हो तो बताएं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई मुख्य सचिव ने नहीं की, क्योंकि वो क्या कार्रवाई करेंगे, वो खुद ही नहीं आए उस मीटिंग में। जो डीसिल्टिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके अधिकारी इस मीटिंग में ही नहीं आए और कोई कार्रवाई नहीं की नहीं आने पे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको मालूम ही है, दिल्ली के अंदर आचार संहिता लगी थी। आचार संहिता की वजह से कई चीज़ों के ऊपर रोक रहती है। फिर भी 20 मई को मैंने मुख्य सचिव को दोबारा एक पत्र लिखा। हालांकि पहले चीज पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की थी। 20 मई को मैंने उनको पत्र लिखा कि डीसिल्टिंग बहुत जरूरी है मॉनसून से पहले, इसलिए इन सब डिपार्टमेंट्स को डीसिल्टिंग के विषय में टाइमलाइन, टारगेटेड डेट्स देनी चाहिए और करंट स्टेटस बताना चाहिए। यानी कि 6 विभागों का नाम लिखा मैंने, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड। ये ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स मेरे अधीन नहीं आते हैं, मगर जस्ट एज ए यूडी मिनिस्टर मैंने सोचा कि इसके अंदर कुछ किया जाए प्रोएक्टिवली। और मुख्य सचिव को लिखा कि ये सारे विभाग जो डीसिल्टिंग करेंगे इनकी टाइमलाइंस मुझे दो, टारगेटेड डेट्स दो, आज की तारीख में क्या स्टेटस है डीसिल्टिंग का वो मुझे दो। ये पत्र मैंने उनको 20 मई को लिखा। इसका कोई जवाब मुख्य सचिव द्वारा नहीं आया, ये ऑन रिकॉर्ड है। इसके बाद मैंने 15 दिन इंतजार किया। जब 15 दिन तक उनका कोई जवाब नहीं आया, देखिए बेशर्मी देखिए और हिम्मत देखिए कि मंत्री उनसे डिपार्टमेंट्स की डीसिल्टिंग का स्टेटस पूछ रहा है और वो जवाब नहीं दे रहा, और लिखित में पूछा जा रहा है तो भी जवाब नहीं आ रहा। 15 दिन बाद
मैंने उनको दोबारा पत्र लिखा कि भाई मैंने आपसे 15 दिन पहले कहा था कि आप 7 दिन के अंदर इनका स्टेटस दीजिए, आपने इनका स्टेटस नहीं भिजवाया। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आप इन सब डिपार्टमेंट्स द्वारा कहाँ कहाँ कितनी डिसिल्टिंग हो गई है और क्या टारगेट है, कब तक कंप्लीट करेंगे, इसकी जानकारी दीजिए। उनकी तरफ से जानकारी नहीं दी गई। मैंने लास्ट में लिखा, यू बीइंग द हेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ दिल्ली should be proactive in such important matters. It's been 15 days since I asked you the status report, but you neither have submitted the status report nor you have sent any response to my note. This is unexpected from a senior IAS officer. You are therefore directed to submit the desired information tomorrow, that is 6/6/2024 evening, so that all departments meetings could be convened in this regard and departments can be given further directions. मैंने उनको कहा कि आप जब तक जानकारी नहीं देंगे तब तक मीटिंग नहीं की जा सकती है। एक बार डिपार्टमेंट्स अपनी जानकारी दें स्टेटस की, फिर हम उसकी वो सब डिपार्टमेंट्स को बुला के उनकी एक मीटिंग करना चाहते हैं। लिहाजा उनको ये चिट्ठी 5 जून 2024 को दी गई। उसके बाद 5 जून को ही शाम को मुख्य सचिव नरेश कुमार का ये मेरे पास एक भद्दा, बेहद घटिया, बेहद वाहियात पत्र मिला। जो पत्र अगर कोई मुख्य सचिव किसी और मंत्री को लिख दे किसी और राज्य में तो उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। इतना घटिया ये पत्र है कि मैंने इस पत्र को होम मिनिस्ट्री में भेजा कि ये आपके द्वारा लगाए हुए मुख्य सचिव हैं जिनको अपनी बात रखने की तमीज नहीं है। ये क्या कह रहे हैं इसके अंदर मैं आपको पढ़ के बताता हूं। ये कह रहे हैं कि मेरे को जो पत्र मिला उस पत्र के विषय में मैंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी यूडी को कह दिया और उसके बाद मेरे को कोई जानकारी नहीं मिली। आप क्या ये कह के अपनी हाथ धो सकते हैं? आप मुख्य सचिव हैं, आपको यूडी मिनिस्टर बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं और आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपको बताना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फॉलोअप होना चाहिए। सरकार ऐसे कोई ना चलती है। इसके बाद क्या लिखते हैं मुख्य सचिव, आप सुनिएगा। एट द ऑनसेट इट इज इन्फॉर्म्ड that the matter of water logging along with other issues in the NCT of Delhi is under active consideration of Honorable High Court of Delhi. After hearing the undersigned at length on several dates of hearings as well as after pursuing the presentation given before the Honorable High Court on 26 February 2024 and 15 March 2024 inter alia on the measures being taken by the concerned authorities to prevent waterlogging in NCT of Delhi, Honorable High Court wide order so and so had issued several directions. कहने का मतलब ये है, मुख्य सचिव मुझे अंग्रेजी में ये समझा रहे हैं कि क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट मॉनसून की तैयारियों को देख रहा है और हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट की हियरिंग 2 बार अटेंड कर ली है और ऑनरेबल हाई कोर्ट को हमने प्रेजेंटेशन दे दी है, तो हम जो है वो गंगा नहा गए, हम किसी की जवाबदेही नहीं है हमारी। तो मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को कहूंगा इनके ऊपर तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होनी चाहिए। इन्होंने तो हाई कोर्ट तक को धोखा दिया। दिल्ली के अंदर मॉनसून की वाटर लॉगिंग का क्या हाल है इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये मुख्य सचिव हैं जिन्होंने एफिडेविट पे चुनी हुई सरकार से बातचीत किए बिना हाई कोर्ट को गुमराह किया। जाहिर सी बात है गुमराह किया। अगर गुमराह नहीं किया होता तो आज दिल्ली का ये हाल नहीं होता। हाईकोर्ट के जजेस को क्या पता है जमीन पे क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है? आप उनको प्रेजेंटेशन दे दीजिए, वो बेचारे मान लेंगे कि भाई आईएएस अफसर है, इतना बड़ा अधिकारी है, लिख के दे रहा है, सही दे रहा होगा। उन्हें कोई ना मालूम है, झूठी रिपोर्ट पेश की जाती है। ये मुझे लिख के दे रहे हैं कि हम ये हाईकोर्ट को बता रहे हैं, लिहाजा हम आपको नहीं बताएंगे। भाई वाह, ये कौन सा कानून है? फिर हम तो मीडिया को बोल देते हैं कि भाई आप तो या तो हाईकोर्ट से ही पूछ लो या मुख्य सचिव से पूछ लो, क्योंकि इनका मामला तो हाईकोर्ट में चल रहा है, तो ये तो कह रहे हैं हम किसी को बताएंगे ही नहीं। ये लिखित में है मुख्य सचिव द्वारा, नरेश कुमार द्वारा, जिसको 2 बार एक्सटेंशन दे चुकी है केंद्र सरकार, क्योंकि उनको इससे अच्छा अफसर नहीं मिल रहा दिल्ली के लिए। 2 बार एक्सटेंशन दे दी है। सीनियर मोस्ट अफसर बैठे हुए लाइन लगा के कि हम भी मुख्य सचिव बनेंगे, मगर केंद्र सरकार कह रही है नहीं, हमें नरेश कुमार ही चाहिए। क्यों चाहिए वो आपको इसलिए पता चल रहा है, इसलिए चाहिए नरेश कुमार।
क्योंकि वो दिल्ली को बर्बाद करने का पूरा काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं वो आगे सुनिए क्या लिखते हैं वो एक मंत्री को लिख रहे हैं, waking up at the last moments would not be sufficient to take appropriate actions to avoid waterlogging in the city, as the issues were lying unattended for considerably long periods. ये आदमी मई में मंत्री को ये बता रहा है, उस मंत्री को जो फरवरी में मीटिंग ले चुका है, जिस मीटिंग में ये आए नहीं, जिस मीटिंग में ना आने के लिए इनको मैंने लिखा कि आप भी नहीं आए और आपके अधिकारी नहीं आए, आप कार्रवाई कीजिए, ये आदमी इसको लिख रहा है। तो मैंने इनका जवाब एमएचए को भेजा और इनको भी भेजा। मैंने इनसे पूछा कि आप नाम नहीं लिख रहे, आप किसका जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में, आप किसके विषय में बात कर रहे हैं यहाँ पे। 14/6 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह साहब के कार्यालय को मैंने पत्र लिखा और मैंने बताया कि आपके चीफ सेक्रेटरी डीसिल्टिंग के विषय में बार बार पूछे जाने पर भी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मामला हाई कोर्ट के अधीन है, इसलिए हम मंत्रियों को सूचना नहीं देंगे। और यहां तक बहानेबाजी शुरू कर दी मुख्य सचिव ने कि वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है इसलिए मंत्री उनसे कोई जानकारी नहीं मांग सकता। आप सोचिए, बेशर्मी देखिए, ये मुख्य सचिव ने लिखित में दिया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है इसलिए अब उनसे जानकारी नहीं मांगी जा सकती। तो भाई फिर तो तुम्हारे मजे ही हो गए, मंत्री तुमसे पूछ नहीं सकता, हाई कोर्ट को पता नहीं है, किसी को तुम बताओगे नहीं, डीसिल्टिंग कागजों पे चल रही है, करोड़ों की ठेकेदारों को पेमेंट हो रही है, पूछोगे तो जवाब नहीं देना, तो फिर पैसे कमाओ और मजे करो। ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। ये मुख्य सचिव के विषय में मैंने मुख्य सचिव से ही पूछा कि आप ये किसके विषय में बता रहे हैं कि लेट से जागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो फरवरी से मीटिंग कर रहा हूं इस विषय में, और आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि आप किसके विषय में बात कर रहे हैं। मैंने लिखा उनको इन पैराग्राफ 5 इन द सेड नोट फ्रॉम द चीफ सेक्रेटरी इन द लास्ट सेंटेंस which I have underlined and marked as A, the chief secretary is directed to inform that who is he referring to in this sentence. जब मैंने ये पूछा मुख्य सचिव से तो उनकी हिम्मत नहीं हुई इसके जवाब देने के लिए, तब से उनका जवाब नहीं आया इसके बारे में। ये 14 जून को मैंने उनको पूछा कि आप किसके विषय में बात कर रहे हैं। सिर्फ बदतमीजी भरे पत्र लिखना, अपना काम ना करना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, भ्रष्ट अफसरों को पनाह देना और बार बार कहने पे भी जांच ना करना, सिर्फ ये हो रहा है। उसके बाद और भी सुनिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जी, ये 10 जून का है और मैं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ। 20 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, एक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री बता दे, एक 20 राज्यों में जिसने डीसिल्टिंग को लेके इतना पत्राचार किया हो, इतनी मीटिंग्स की हो और इतना खुल के कहा हो कि इसके अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं आपके अधिकारी। एक आदमी बता दे। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता घूम रहे हैं ना, उनसे पूछ लेना, एक मंत्री का नाम बता दे अपनी 20 सरकारों के अंदर। 10 जून को मैंने मुख्य सचिव को लिखा है, माफ कीजिएगा 13 जून को। 10 जून को हमारी दोबारा मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर आतिशी भी थी, मैं भी था, एमसीडी के कमिश्नर थे, चीफ सेक्रेटरी थे, शायद चीफ सेक्रेटरी थे या नहीं थे मुझे ध्यान नहीं, मगर अनबरासू थे पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी और एमसीडी के कमिश्नर थे। मैंने वहां पे कहा कि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी जो मुख्य तौर पे वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, वे अपनी जो रिपोर्ट देते हैं वो ऐसा करते हैं, डीसिल्टिंग 80% कंप्लीट, डीसिल्टिंग 90% कंप्लीट, और जिस दिन मानसून आ जाता है उस दिन तक 95% चलाते हैं। जिस दिन मानसून आ गया उस दिन 100% कंप्लीट करके किताब बंद कर देते हैं।
अब ये 85% कंप्लीट का क्या मतलब है, इसको कोई कैसे चेक करे कि भाई 85% कौन सा है। मैंने वहां मीटिंग में कहा कि भाई आप